11 दिया गया है, उसके बाद जो कि 28 दिया गया है, 327 दिया गया है और 464 दिया गया है। तो बोल रहा है कि इसके बाद वाली संख्या जो कि यहाँ पे क्या होने वाली है। तो देखो दोस्तों, ऐसा प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक दिमाग लगाना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1 के बाद 2 आया है और 2 के बाद जो कि 3 आया है, 3 के बाद जो कि 4 आया हुआ है। तो 4 के बाद यानी कि पहली संख्या इसका जो भी आएगा वो 5 होगा। यानी कि देख लेते हैं ऑप्शन में 2 जगह जो कि 5 मिला है, यानी कि 2 में से किसी एक मतलब इसका आंसर होने वाला है। तो अब दूसरा स्टेप क्या अपनाना है। तो दूसरा स्टेप यहाँ पर देखना है कि 1 का क्यूब जो कि किया गया है तो 1 ही होता है, और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, 3 का क्यूब करते हैं 27 होता है और 4 का क्यूब करते हैं 64 होता है। तो 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यदि ऑप्शन में सिंपल मतलब एक ही रहता है ऑप्शन में, जैसे कि 5 की जगह ये मतलब 5 एक ही ऑप्शन में रहता तो सिंपल इसका आंसर एक ही होता, लेकिन यहाँ पर 2 हो गया, इसलिए दूसरा नियम को भी अपनाना पड़ गया। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न को जो इसी तरीका से हल करना है। अगला प्रश्न में क्या किया गया है कि 2 के बाद जो है 3 दिया गया है और उसके बाद 1 दिया गया, 1 के बाद 9 दिया गया, उसके बाद 4 दिया गया है, 3 के बाद 4 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है और 25 दिया गया, 16 दिया गया। तो बोल रहा है कि मतलब इसके बाद की संख्या जो यहाँ पर क्या होने वाली है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, जैसे कि देखो तिरछा भाग रहा है, कैसे भाग रहा है तिरछा वो आपको हम समझाते हैं। देखो 2 से जो कि यहाँ पर 4 कैसे आया है। ठीक है, 2 से 4 जो है यहाँ पर कैसे आया है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर किया गया है, तब जाकर के यहाँ पर क्या आया है, 4 आया है। और 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, यानी कि 1 से 1 कैसे आया है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 1 ही होने वाला है। और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है। इस टाइप से जो कि यहाँ पर किया गया, मतलब यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ आया है, तो वही काम जो कि हमको यहाँ पे भी करना है। तो नीचे आया है, यानी कि 4 का स्क्वायर किया गया है और यहाँ से यहाँ आया तो 5 का स्क्वायर किया गया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जो कि दिया गया है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि आज सोमवार है तो 75 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा। तो आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि बुधवार दिया गया है, शुक्रवार दिया गया है, रविवार दिया गया है, शनिवार दिया गया है। तो यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप जो है सही से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यदि आज सोमवार है तो 75 दिन बाद जो है यह कौन सा दिन होगा। देखिए प्रत्येक मतलब 4 वर्ष में जो एक लीपी वर्ष भी होता है। देखो ऐसा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है वो सब वाला, सीधा जो कि 75 दिया गया है तो 75, और सप्ताह में 7 दिन होता है, यानी कि 7, यानी कि इसमें हम भाग देंगे तो इसका शेष जो कि 5 बचकर आ जाता है। ठीक है, कितना बच कर रहा है, 5 बच के आ रहा है। तो बोल रहा है कि सोमवार है तो मतलब 75 दिन बाद जो कि कौन सा दिन होगा, तो यानी कि सोमवार, यानी कि सोमवार में 5 को ऐड कर दो, तो सोमवार में यदि हम लोग 5 को ऐड करते हैं तो शनिवार होता है। ठीक है, जो कि यही इसका सही आंसर हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, ऐसा नियम को यहाँ पे अपनाना है। चलिए, आगे लिखा गया है कि 12 है। ठीक है, 12 के बाद 34 है, 34 के बाद 56 है, उसके बाद 78 दिया गया है। तो इसकी बाद वाली संख्या जो कि यहाँ पर क्या होने वाली, कैसे किया गया, देखो 12 के बाद जो है 34 लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा गया है, 56 लिखा गया है, और उसके बाद क्या लिखा गया है, 78 लिखा गया है। ठीक है, 56 के बाद 78 आ चुका है, यानी कि 12 के बाद 34, 34 के बाद 56, 56 के बाद 78, तो इसकी अगली संख्या क्या होगा। देखो यहाँ पर कुछ कहाँ किया गया है, दिमाग लगाओ, ऐसे देखो बहुत इजी प्रश्न है। देखो इसमें कहाँ क्या किया गया, मतलब 1 से कैसे आया, यहाँ पर 2 का गैप हुआ है, मतलब 1 से 3 आने में कितने का गैप, 2, मतलब 2 का गैप, और 3 से 5 आने में कितने का गैप हो रहा है, तो 2 का गैप हो रहा है, और 5 से 6 मतलब 7 आने में भी 2 का गैप हो रहा है, तो 7 से 2 जाने में 9 का गैप होगा, जबकि ऑप्शन नंबर में एक ही दिया गया है 9। तो यहाँ पहली संख्या हमको मिल चुका है 9, तो यही जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हल करना है, ज़्यादा समय जो कि रीजनिंग में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न बताइए कि तीन तीन किसी न किसी रूप से जो कि समान है जबकि शेष एक अलग है, वह विकल्प को चुनें जो बाकियों से अलग है। देखो
इसको क्या लिखा गया, 6 को जो है 34 लिखा गया, यानी कि कहने का मतलब 6 पचे 30 हो गया है, और इसमें प्लस का 4 किया गया है, तब जाकर के ये 34 हो चुका है। और 12 को क्या किया गया है, तो 12 को देखो 12 पचे का 60 होता है, और प्लस का 4 करेंगे तो ये भी जो है, सॉरी यहाँ पर 34 हाँ 34, यहाँ पर 64 होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है 64 होगा, यहाँ पर जो है 34 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, 20, 20 के बाद 96 लिखा गया है। देखो 20 पच्चे जो नियम सब में लगाए हैं वही नियम यहाँ पर भी लगाएंगे, 20 पच्चे 100 और प्लस का 4 करेंगे, यानी कि 104। तो यहाँ पर जो 104 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है। देखो 9, 9 के मतलब क्या करना है, यानी कि 9 से हमको कैसे ले जाना है, यानी कि 9 में हमको 5 से गुना करना है और प्लस का 4 करना है। तो 9 पचे 45 होता है, और 45 4 कितना होता है, 49 होता है, जो कि सबसे ऑप्शन डिफरेंट मिल रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 16 लिखा गया है, ठीक है, और उसके बाद 15 लिखा गया है, उसके बाद 41 लिखा गया है, उसके बाद 13 लिखा गया है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर अगली संख्या जो कि क्या होने वाली है, अगली संख्या यहाँ पर क्या होने वाली है। तो एक काम करो कि 1 प्लस का 6 करते हैं तो 7 होता है, और 5 प्लस का 1 करेंगे तो 6 होगा, और 4 प्लस का 1 करेंगे तो 5 होगा, और 3 प्लस 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 होगा। यहाँ पर कुछ देखो समझ में आ रहा है, यानी कि 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है 3 होगा, 3 4 5 6 7, यानी कि 3 को कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, यानी कि 1 प्लस का 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि देख लेते हैं कहीं ऑप्शन में 12 हो जाए, यानी कि 1 और 2 हो जाए तो वही हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, यही जो कि इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया कि कूट भाषा में माइंड को जो कि 13,184 लिखा जाता है और 216 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लॉग को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो इसमें आपको जो ABCD जो कि बच्चा वाला मतलब होता है वो आपको आना चाहिए, तभी जाकर के जो ये प्रश्न को आप लोग जो है हल कर पाइएगा, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी अक्षर जो कितने संख्या मतलब कितने नंबर पर आती है। यदि ये आपको समझ में आ गया तो समझ लो ये आंसर आपका निकल गया। तो चलिए फटाफट निकालिए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो माइंड लिखा गया, माइंड जो कि ये कितने नंबर पे आता है, एम जो है ABCD में कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, ठीक है, कितने नंबर पर, 13 नंबर पर। आई जो कि कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 9 लिख दिए। और एन जो कि कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, तो 14 लिख लेंगे। और डी जो कि 4 नंबर पे आता है तो 4 लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर जो है क्या क्या लिखा गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 13 लिखा गया है, 184 लिखा गया है, मतलब 18 मान लो, उसके बाद 42 लिखा गया है, और एक क्या लिखा गया है, 16 लिखा गया है। अब इससे इसको कैसे बुराया होगा, देखो यहाँ पर ने कि 4 से गुना किया होगा तब जाकर के यहाँ पर 16 हुआ है, और यहाँ मैं 14 से 3 से गुना किया है तब जाकर के 42 हुआ है, और 9 तिया 18 यानी कि 9 दूनी 18, यहाँ पर 2 से गुना किया गया है, यहाँ पर जो है 1 से गुना किया गया है, तब जाकर के जो यहाँ पर पूर चुका है। तो वही काम जो कि हमको लॉग के साथ भी जो कि करना है, ठीक है, लॉग के साथ। चलिए लॉग को हम लोग जो लिख लेते हैं, LOC के लॉग। अब लॉग में एल जो कि कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। ओ जो कि कितने नंबर पे आता है, तो ओ जो कि हमारा जो है ना ये ओ यानी कि 15 नंबर पे आता है, ठीक है, 15 नंबर पे आता है। सी जो कि कितने नंबर पे आता है, मतलब 3 नंबर पे आता है सी। के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पर जो कि के आता है। तो यहाँ पर जो है हमको क्या करना है, सब में जो है 4 से गुना करना है, तो 4 से गुना करते हैं, 11 चौका 44 होता है। उसके बाद 3 से गुना करना है, यानी कि मतलब एक काम हो रहा था
यानी कि 3 से गुना करना है। तो पिछली संख्या जो कि क्या दिया गया, तो पिछली संख्या यानी कि सी है, सी के जगह पर यानी कि क्या होगा, 3 होगा। तो यानी कि 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसके बाद जो कि यहाँ पर 2 से गुना होगा यानी कि 15 दूना का 30 हो जाएगा, यानी कि डबल डिजिट यहाँ पर जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा हुआ, यानी कि 12 एकम 12 हो जाएगा। यानी कि यही जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है समझ में आ गया होगा। यदि आप ABCD जानते हैं तो इसका आंसर जो आप खुद कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि $8 को मतलब 2 बराबर यानी कि डी लिखा गया है, तो $16 2 बराबर एच लिखा गया है, तो $35 7 बराबर जो है क्या लिखा जाएगा। देखो, सबसे पहले ये समझो कि $8 2 बराबर ये डी कैसे हुआ है। तो देखो, 2 से काट दिया है 4 बार में ABCD में, जो कि 4 नंबर पे डी आता है। ठीक है, वही काम जो कि देखो यहाँ पर भी किया गया, 2 से काट दो, 8 बार में 16 कटता है, जो कि ABCD में 8 नंबर पर एच आता है। तो इसको भी वही काम कर दो, 7 बचे का 35, और जो कि 5 बचता है, 5 नंबर पे कौन सी संख्या आती है ABCD में, तो जो कि ई आती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ई। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि एम स्टार सी बराबर यानी कि 4 लिखा गया है, तो एल एम को 5 लिखा गया है, तो एफ सी को क्या लिखा जाएगा। देखो, एम और सी को जो क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया। तो कैसे ये लिखा गया होगा, तो एम की संख्या जो कि 13 होता है और इसकी संख्या जो कि 3 होता है। देखो, दोनों का ऐड कर दिया गया, 16 होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर करना है। तो एल जो कि कितने नंबर पे आता है, तो एल जो कि ये हमारा आता है एल, एल की संख्या क्या है, एल की संख्या क्या है, तो 12। एल जो कि कितने नंबर पर आती है, 12 नंबर पे, और एम जो कि 13 नंबर पे। तो 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25, और 25 का वर्गमूल जो कि यहाँ पर किया गया है 5। तो वही काम हमको यहाँ पर भी करना है। एफ जो कि कितने नंबर पे आती है, तो एफ जो कि 6 नंबर पे आती है, और उसके बाद सी है, सी कितने नंबर पे आती है, तो सी जो कि 3 नंबर पे आती है। तो 6 प्लस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का वर्ग क्या होता है, 3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यही जो कि इसका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, यहाँ पर जो लिखा गया है कि यदि विकल्पों में से संबंधित संख्या जो कि चूज करना है आर टी। ठीक है, आर टी को जो कि ये 1700 मतलब 7240 लिखा गया है, तो के एन को क्या लिखा जाएगा, तो के एन को क्या लिखा जा सकता है। देखो, ABCD में आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, और टी जो कि कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। तो इसको 7240 कैसे पुराया, देखो 7240 कैसे पुराया है, 8 से नहीं। देखो, यहाँ पर हम लोग फाड़े से थोड़ा आपको समझा देते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर आर टी है, और यहाँ पर जो कि क्या लिखा गया है, 7240 लिखा गया है, फड़े से समझो। देखो, आर जो कि कितने नंबर पे आता है, तो आर जो कि ये हमारा 18 नंबर पे आता है। टी जो कि कितने नंबर पे आता है, तो टी जो है ये 20 नंबर पे आता है। देखो, 18 चौका यहाँ क्या किया है, 72 होता है, और 20 दूनी का 40 किया गया, यानी कि एक बार यानी कि 4 से गुना इसमें किया गया, इसमें 2 से गुना किया गया है। तो वही काम जो कि हमको यहाँ पर भी करना है, जैसे कि के और एन लिखा गया है, तो के एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो के जो कि कितने नंबर पे आता है, तो के जो कि हमारा 11 नंबर पे आता है, और एन जो कि 14 नंबर पे आता है। ठीक है, और इसमें जो कि 4 से गुना होगा, और इसमें जो कि 2 से गुना होगा। तो 11 से गुना करेंगे तो यानी कि 44 हो जाएगा, और 14 में 2 से गुना करेंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा, यानी कि 44 28 जो कि इसका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। देख लेते हैं ऑप्शन में, 44 28 कहीं पर हो जाए। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 44 28। तो यही जो कि इसका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है कि 6 21 और उसके बाद 14, उसके बाद क्या दिया गया है, 40 के बाद 500, और उसके बाद डैश से, यानी कि 8 25 7। देखो, यहाँ पर क्या किया गया, देखो 6 है, 21 दिया गया है, और उसके बाद 14 दिया गया है।
यहाँ पर 40 दिया गया है, यहाँ पर जो है 500 पूरा दिया गया है और यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर क्या किया 8 लिख दिया है, यहाँ पर जो है 25 लिख दिया, यहाँ पर 7 लिख दिया गया है। देखो ये कैसे आया है, पहले ये दिमाग लगाओ कि ये कैसे हुआ है। पहला संख्या ये देखो ये कैसे हुआ है, उसके बाद जो दूसरा संख्या को देखना है। देखो 8 से गुना करते हैं 6 तो 48 होता है, समझना है यहाँ पे, ठीक है 48 होता है और ये पिछला वाला संख्या इसको माइनस कर दिया गया है 8 तो ये 40 हो रहा है, ठीक है समझ में आ रहा होगा। 21 गुना का 25 करते हैं तो कितना होता है, 21 गुना का कीजिए 25, 21 गुना का 25 कीजिएगा तो कितना होगा, देखो 525 नहीं होगा जी, 525 और इसमें से बोल रहा है ये नीचे वाला घटा देंगे तो यानी कि ये 500 लिखा जा रहा है। वही काम यहाँ पर भी करना है हमको, इन दोनों का गुना करना है, ठीक है और नीचे 7 को घटाना है। तो 14 गुने 7 करेंगे तो कितना होगा 98 और 98 में से नीचे वाला 7 को घटा देंगे यानी कि 98 में 7 जाएगा कितना बचेगा जी 91 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 91, तो यही इसका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। चलिए यदि वीडियो समझ में नहीं आया हो तो फिर से जो स्किप करके पीछे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि भारत जो है रुपया से संबंधित है, पेरू जो है किससे संबंधित है। देखो ये मतलब मुद्रा होता है, ठीक है, भारत का मुद्रा क्या है रुपया है, तो पेरू जो कि किसका मुद्रा है, पेरू जो है ये किसका मुद्रा है, देखो ये सोल का मुद्रा है, ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन भी हो जाता है। और डॉलर जो है जैसे अमेरिका हो गया, ये अमेरिका का होता है, ठीक है डॉलर। चलिए चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि प्रत्येक चौथे वर्ष के बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष एक लीप वर्ष है, मतलब 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न दिया गया कि 2 वर्ष में ही आपको लीप वर्ष लेकर चलना है, ठीक है, तो चल लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2091 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको समझना है, देखो 1 जनवरी 2020 को क्या है शनिवार है और हमको जाना कहाँ तक है, तो 1 जनवरी 2051 तक हमको चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक में ईयर में कितने का डिफरेंस 31 का डिफरेंट हो रहा है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में हमको क्या बोल रहा है लीपी वर्ष करने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो है 15 होगा, आपके अनुसार यहाँ पर 15 होने वाला है, लेकिन देखो यहाँ पर 31वां महीना भी लगता है, यानी कि एक मतलब यहाँ पर यानी कि एक एड भी होने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो है 16 हो जाएगा, ठीक है 16। तो 31 और 16 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 31 और 16 को जोड़िए तो कितना होगा 47 होगा, 47, ठीक है 47 होगा। और उसमें क्या करना है सप्ताह में 7 दिन, यानी कि 7 से हमको भाग देना चाहिए, क्या निकल के आ रहा है 5 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि शनिवार में यदि हम लोग 5 को ऐड करते हैं तो शनिवार के बाद क्या होता है, जल्दी से ऐड कीजिए, 5 को ऐड करना है। देखो शनिवार के बाद क्या होगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कि गुरुवार को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। तो थर्सडे नहीं बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो कि बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है, ठीक है थर्सडे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखो प्रश्न को देखकर घबराना नहीं, पहले जो है उसको हल करने का जो कि कोशिश करना है, तब जाकर के जो नहीं होगा तो समय मतलब कम लगाना है उस पर भी, स्किप करके दूसरे प्रश्न पर देखना है, उसको जब समय बचेगा लास्ट में तब जाकर के जो उसको फिर से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो जो कि हमारा यहीं पर जो कि ये समाप्त हो रहा है, ठीक है। और आपको कैसा लगा ये रीजनिंग का प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।